अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। सो कीप वॉचिंग। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना टोक्यो ट्रिप, जो कि हम गोल्डन वीक में गए थे। और आज जो है वो मैं आपके साथ पूरा ट्रिप जो है वो शेयर करूँगी और स्टेप बाय स्टेप ये ब्लॉग एक में अगर मैं शेयर करूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो इसको जो है वो मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स पे। सो आज जो शेयर कर रही हूँ ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। सो हम लोग गए थे बाय ट्रेन, क्योंकि बाय कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की और डिफिकल्ट होता है टोक्यो में, खासतौर पर क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और दूसरा वहाँ पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है और आपको काफ़ी डिफरेंट जगह पर जाना होता है। तो वहाँ पर समटाइम आपको पार्किंग मिलती है, समटाइम नहीं मिलती। इसलिए जब भी कभी हम लोग टोक्यो जाते हैं तो बाय ट्रेन ही जाते हैं। एक तो इससे सफ़र भी थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, ट्रेन पर आप जल्दी पहुँच जाते हैं और ईजीली पहुँच जाते हैं, इसलिए जो है वो हमें ये इजी वे लगता है जाने के लिए। सो यहाँ पर टोक्यो जाने के लिए हमने 2 ट्रेन चेंज की थी। एक तो अपने एरिया से हम लोग गए थे हाफ वे तक और उसके बाद आगे नेक्स्ट हमने टोक्यो जाने के लिए जो है वो नेक्स्ट चेंज की थी अपनी ट्रेन और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर। और आज के ट्रिप में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज जो है वो हम शिप का विजिट करेंगे, शिप टूर करेंगे। तो उसके लिए हम आए थे वहाँ पर मेन स्पॉट पर, जहाँ पर हमें टिकट्स वगैरह बाई करनी थी और अपनी बुकिंग वगैरह करवानी थी। शिप के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं पहले से और आप वहाँ जाकर भी आप अपनी टिकट्स जो है वो बाई कर सकते हो। सो हम लोगों ने टिकट वहीं से जाकर बाई की थी, क्योंकि ऑनलाइन का हमें आइडिया नहीं था और ऑनलाइन बुकिंग करने में भी आप वहाँ पर सब कुछ प्रोसेस जो है वो जापानीज़ में होता है और हमारे लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन रिजर्वेशन करना। सो आपकी अपनी चॉइस होती है, जिनको पता होता है वो ऑनलाइन भी कर लेते हैं और जिनको नहीं होता पता वो जाकर भी टिकट आप वहाँ से ले सकते हैं। सो हमें टिकट जो है वो बाई कर ली थी। उसके बाद हमें हमारी शिप में जाने के लिए हमारे पास 1-1.5 घंटा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसके आसपास के एरिया को कवर कर लें, थोड़ा घूम फिर लें और थोड़ा सा व्यू को भी इंजॉय कर लें। सो इसके करीब करीब जो है वो गार्डन बना हुआ था और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग बस चहलकदमी कर रहे थे, बस इंजॉय कर रहे थे। यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, शिप्स नज़र आ रही थी और सबसे मेन बात कि आपको स्काई ट्री सामने से नज़र आ रहा था। तो सब लोग यहाँ पर व्यू के लिए, पिक्चर्स के लिए बस घूमते फिरते हैं और जब तक आपकी शिप का टाइम नहीं होता। तो हमारी शिप के में जो है वो काफ़ी टाइम था, तो हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा, एंजॉय किया। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म की शिप्स हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से और अपनी चॉइस से अपनी शिप को बुक कर सकते हैं। आपको कौन सी वाली में जाना है और किस जगह पर जाना है, डिस्टेंस भी मैटर करता है, आपको कितने टाइम वाली चाहिए और कितने टाइम वाली नहीं, ये सब आप पर ही डिपेंड करता है। वहाँ पर आपको पूरा चार्ट दे दिया जाता है, आपको जगह बता दी जाती है, इतनी जगह का इतना टिकट है और ये वाली शिप है, दूसरी जगह का इतना टिकट है और ये वाली शिप है। वो सब आपकी अपनी चॉइस होती है। सो हमारी चॉइस तो हो गई थी कंप्लीट और हम अब आ गए थे, हमारा टाइम नज़दीक आ रहा था, तो हम आ गए थे वेटिंग एरिया में, जो कि था 2nd फ्लोर पर। और यहाँ पर इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था कि बस क्या ही बताऊँ। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, बस टाइम में थोड़ा सा ही रह गया था। उसके बाद स्टार्ट हो रही थी एंट्रीज़ और एंट्री सबसे पहले उनकी हो रही थी जिन्होंने ऑनलाइन पहले से बुकिंग करवाई हुई थी। सो सबसे पहले वो लोग जा रहे थे, उसके बाद दूसरे लोग जिन्होंने वहाँ आकर अपनी जो टिकट्स हैं वो ली थी और अपनी बुकिंग करवाई थी। सो उसके बाद उनका नंबर था। सब लोग बारी बारी अपनी अपनी शिप्स में जा रहे थे। कुछ दूसरी शिप्स थी और कुछ दूसरी हमारी जो थी वो बड़ी वाली थी और अभी हम जा रहे हैं अपनी शिप के अंदर। फाइनली हम लोग एंटर हो चुके थे शिप के अंदर और उसके बाद हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें कहाँ बैठना है, शिप के अंदर वाली साइड पे बैठना है या बाहर वाली साइड पे। और हमें जो है हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर वाली साइड पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और पानी भी बिल्कुल क्लियर और साफ़ हमें दिखाई दे रहा था बिल्कुल करीब से। और अंदर का व्यू में जो थी सीट्स वगैरह भी लगी हुई थी, हम बैठना चाहे बैठ सकते थे, बाहर भी थी, लेकिन खड़े होना चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। यहाँ पर खाने का एरिया भी बना हुआ था, सिटिंग एरिया भी बना हुआ था, आपकी अपनी चॉइस
से आप जैसे मर्जी जो है वो शिप के अंदर अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। आर्यन इतना ज़्यादा एंजॉय आर्यन ने किया और हम सब ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सो अभी मैं आपको विज़िट करवाती हूँ शिप का। शिप के ऊपर वाली साइड भी है और अंदर वाली साइड भी है। और सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ नीचे वाली साइड से। नीचे वाली साइड जो है वो सिटिंग एरिया है, खाने पीने वाला। वहाँ पर AC लगे हुए थे, अंदर सिटिंग एरिया था, प्रॉपर चेयर टेबल्स वगैरह लगी हुई थी। आप खाना खाना चाहें खाना खा सकते थे, वो आपकी अपनी चॉइस है। वैसे बैठना चाहें तो वैसे भी बैठ सकते थे। और साथ जो है वो थी मिरर्स लगे हुए थे, वहाँ से भी आपको जो है वो पानी का व्यू नज़र आ रहा था। सो यहाँ पर हमने विज़िट वगैरह किया। उसके बाद हमने ऊपर वाली साइड विज़िट की। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके आगे जाकर वीडियोज़ बनाना। सो मैंने थोड़ा बैक साइड पर ही होकर थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की थी। उसके बाद मैं वापस आ गई थी अपनी जगह पर और यहाँ बैठकर बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया इस राइड को और इस व्यू को। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। टोक्यो का तो एक अलग ही लेवल है, अलग ही व्यू है टोक्यो के और बहुत मज़ा आता है जब भी आप टोक्यो किसी भी जगह पर आउटिंग पर जाते हैं तो आपका वो जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच आए थे अपनी डेस्टिनेशन पर, जो कि हमने डिसाइड की थी कि शिप से उतर के हमें किस जगह पर जाना है, किस जगह को घूमना है, किस जगह को हमें विज़िट करना है। सो हम वहां पर पहुंच आए थे और ये एक बहुत ही बड़ा पार्क था और इतना खूबसूरत इसका व्यू था और इतना ज़्यादा ये बड़ा था कि आप चल कर आपकी बस हो जाती है, इतना ज़्यादा जो है वो इस बड़ा था। सो हमने हाफ जो है वो विज़िट किया और हाफ जो है वो उसमें थक कर हम लोग बैठ गए थे। यहाँ पर कैंटीन बनी हुई थी, सिटिंग एरिया बना हुआ था और साथ में टॉयलेट्स वगैरह भी थी। आप फ्रेश होना चाहें वो भी हो सकते थे और यहाँ पर रिलैक्स भी कर सकते थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमारी चल कर बस हो गई थी और व्यू हम गर्मी में आधा देख पाए और आधा देख ही नहीं पाए। सो हमने कुछ जो है वो मैंने हाफ वीडियो बनाई और कुछ मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने जस्ट जो रियल व्यू था उसको एंजॉय किया। और यहाँ पर हमारा घूमने फिरने के बाद यहाँ पर एग्ज़िट का टाइम आ गया था। हमने यहाँ से की थी एग्ज़िट और उसके बाद हम जा रहे थे अपनी नेक्स्ट जगह पर जो कि हमें वो विज़िट करनी थी और उसके लिए हमें दोबारा से आना था स्टेशन और स्टेशन से हमें ट्रेन लेनी थी और वापस अपनी जगह पर पहुँचना था। सो गाइस हम लोग पहुंच आए थे स्टेशन और स्टेशन देखकर आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर आप स्टेशन आए हैं या किसी बहुत बड़े मॉल और खूबसूरत सी जगह पर। ये स्टेशन के साथ ही मॉल्स बने होते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी थी रेस्टोरेंट की, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी थे, खाना खाना चाहे वो भी खा सकते थे। जब हम स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पर रिपोर्टिंग सेशन था। यहाँ पर एक रिपोर्ट थी जो कि जिससे आप कुछ भी क्वेश्चन करें तो वो आपको आंसर कर रही थी, आपको गाइडेंस चाहिए वो भी मिल सकती थी। सो हम नेक्स्ट कहाँ गए थे ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सो आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं यहीं पर अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।